जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक छोटा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इस प्रश्न को निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 को फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 100 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से गया 5 बार में, तो हमारे पास मिलेगा 2 का पावर 2 तथा 5 का पावर 2। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके पावर को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2। इसका मतलब 100 का अभाज्य गुणनखंड है 4। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले सबको फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि अगर 52 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 20। ये कैसे आया आप यहाँ देखें। 52 को अगर हम लिख सकते हैं, 50 टू द पावर 10 को 13 इंटू 4 का पावर 10 और 13 इंटू 10 का 4 का पावर 10। जब हम इसको और तोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 13 का पावर 10 और 2 का पावर 2 का पावर 10, जो कि हमारे पास आएगा 13 का पावर 10 और 2 का पावर 20 हो जाएगा। जो कि इसी प्रकार हम बाकियों को भी फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि 26 को हम लोग लिख सकते हैं 13 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5 गुना 51 को अगर हम लोग तोड़े तो वो आ जाएगा 17 का पावर 20 इंटू 3 का पावर 20। अब हम चूँकि देखेंगे इसका बेस सेम है 13 और 13, तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो 13 का पावर हो जाएगा 10 और प्लस 5 15 गुना 2 का पावर हो जाएगा 20 और प्लस 5 25 गुना 17 का पावर हो जाएगा 20 गुना 3 का पावर हो जाएगा 20। चूँकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे कि 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 20। तो ये सबको ऐड करने पर हमारा जो नंबर आ रहा है 20 20 40 20 60 और 20 80। मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा 80, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या है 80। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कि 10 हम ले लेते हैं, इसके भाजक की संख्या मतलब यह 10 जो संख्या है ये कितने संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चूँकि हमें पता है 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5। चूँकि यहाँ पर देखेंगे 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है, तो जब भाजक की संख्या हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे और इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे। जैसे 2 के पावर में 1 था तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इससे हमें पता चल रहा है कि 10 जो संख्या है वो 4 ऐसी संख्याएं हैं जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं 1 2 5 और स्वयं 10, यह 4 ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये जो 10 है ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम इस 100 के भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 को फैक्टराइज करेंगे। तो 100 को फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 50, फिर से 2 से 25, फिर 5 से 5। तो हमारे पास क्या मिला, 100 इक्वल टू 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। क्योंकि भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं उसके बाद गुना करते हैं। क्योंकि 2 का पावर 2 है तो 2 प्लस 1 इंटू 5 का पावर भी 2 है तो 2 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, मतलब हो गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इसलिए 9 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 100 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो कि हम देख भी सकते हैं। जैसे कि होगा 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100।